हेलो एवरीवन। बुद्धिस्ट एकेडमी चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इन सवालों को सेकंडों में किस तरीके से हल किया जा सकता है वो चीज़ हम देखेंगे कि जब भी पेपर में छोटे या सरल सवाल आएँ तो उनको 10 से 15 सेकंड में हल करते हुए आगे कैसे बढ़ते हैं, ये आज हम इस पेपर में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखते हैं अपना सबसे पहला सवाल। इसमें दिया गया है कि 9 से 90 पर 5 वर्षों में 16% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बेसिक बता दूं। जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होता है कि मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। आपने ये इसका फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो इस पे हम फिर क्या करते हैं, हम लोग मूलधन की जगह मूलधन लिख देते हैं। उसके बाद दर को लिख देंगे 16 और गुणा 5 और बटे कर देते हैं हम 100। आपने ये ध्यान दिया होगा यहाँ ये 100 क्यों आया। यहाँ ये 100 क्यों आया, क्योंकि जो यहाँ पर प्रतिशत था वो यहाँ से हटा दिया और यहाँ ये 100 आ गया। और यह हम इसको 100 को नीचे ना लिखें, हम इसको इसी तरीक़ा से लिख दें 16% गुणा 5। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 से 90 गुणा, इसका हम जब गुणा करेंगे तो 16×5 80%। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे मान लो 10 गुणा 20, 10 का 20% करें या 20 का 10% करें, दोनों का मतलब एक है। यानी कि इस प्रतिशत को चाहे तो इधर लगा लो या फिर इधर लगा लो अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 4×5×10%। अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि चाहे तो 4 का गुणा 10 से कर दो या 5 से कर दो। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4×50%, ठीक है। ये भी अपने सुविधानुसार इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे ये किया है 16×5 यानी कि 16×5=80%। 16×5=80 क्या है कि ये दर है और ये समय है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है हमारा, यानी कि हम कहें कि मूलधन का 80%। अगर हम मूलधन का 80% निकालें तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा ऐसा यानी कि साधारण ब्याज हमारा निकल आएगा, ठीक है। मूलधन का 80% और ये 80% आया कहाँ से, ये आया हमारा दर और समय का गुणा करके। यानी कि हम यहाँ ये कहेंगे कि जब भी हम एसआई निकालते हैं तो हमारा एसआई क्या होता है, ऐसा ही होता है हमारा दर और समय का गुणा। यानी कि 16% गुणा 5 बराबर 80%। जो हमारा एसआई है वह हमारा क्या होगा, वह हमारा 80% होगा। अब ये 80% किसका होगा, ये होगा हमारा मूलधन का। ये जो यहाँ पे मूलधन दिया इसका, ठीक है। 80% होगा हमारा मूलधन का। तो अब हम जब इसको करेंगे शॉर्ट तरीके से, जब हम इसको करेंगे तो देखो सेकंडों में किस तरीके से ये हो जाएगा। देखो अगर आपको ये पता है कि 5×16 यानी ये 80% होता है, ठीक है। और आपको ये पता है कि जैसे मान लो इसके पीछे प्रतिशत है 10×20% हो और इस 2 जीरो हों और प्रतिशत लगाओ तो इस प्रतिशत से ये 2 जीरो कट जाते हैं, यानी कि केवल 2 बचता है। यानी 2×1 बचता है, ठीक है। उसी हिसाब से ये प्रतिशत लगा है और जीरो इधर भी है और इधर भी है, तो प्रतिशत से ये दोनों जीरो कट जाएंगी तो हमारा आंसर जो है 99×8 आ जाएगा, ठीक है। अब आप जब इसको गुणा करोगे तो 8×9=72 यानी कि लास्ट में 2 आएगा। आप सबसे पहले ऑप्शन में चेक करोगे क्या इसके पीछे 2 है, नहीं है, क्या इसके पीछे 2 है, नहीं है, क्या इसके पीछे 2 है, नहीं है, क्या इसके पीछे 2 है, हाँ इसके पीछे 2 है। तो हमें ज़्यादा गुणा पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है कभी कभी, क्योंकि जब हम थोड़ा गुणा करेंगे हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि जो हम गुणा कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। तो जब हम 5×5 10×10 20×20 15×15 2-2 सेकंड बचाएंगे तो हमारा बहुत सारा समय बचता है और एक अंदर से कॉन्फिडेंस भी होता है कि हमने बहुत सारे सवाल खुशी समय में कर लिए। तो जब हम इसको करेंगे 9×8=72, हासिल बचे 7 और 9×8=72 और 7 हो गए 79 यानी कि 792।
उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और नहीं आया है तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देख लें इसको। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का जो अंतर है वह 9 से 28 है। यानी कि आपने ने पढ़ा होगा, जैसे कि मान लो ये होता है हमारा क्रय मूल्य, जो कीमत की वस्तु है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। अगर इससे हम ज़्यादा में बेचेंगे, ठीक है, तो वो होगा हमारा लाभ, और इससे हम कम में बेचेंगे तो वो होगी हमारी हानि। ठीक है, तो उसमें क्या कहा है, उसने कहा है कि 23%, अगर वह 23% लाभ पर बेचे या वो 9% हानि पर बेचे, अगर या तो वह 23% लाभ पर बेचे या फिर वो 9% हानि पर बेचे, तो जो उसका अंतर है 9 से 28 है। यानी कि जैसे मान लो आपके पास 10 रुपये थे, ठीक है, आप एक बार तो उसी वस्तु को 15 रुपये में बेच रहे हो, और एक बार उसी वस्तु को आप 7 रुपये में बेच रहे हो। ठीक है, तो ये जो अंतर है ना, ये जो अंतर है, कितने रुपए का अंतर पड़ा। अगर आपने पहले वस्तु 7 रुपये की बेची, और वही वस्तु अगर आप, मतलब पहले वस्तु आपने 15 की बेची, अगर वही वस्तु आप 7 रुपये की बेचते हो, तो आपको कितना पैसे में अंतर पड़ता है। तो 15 में से जब 7 जाएंगे तो कितना बचा, यानी यहाँ पे लाभ हुआ हमारा 5 का, और यहाँ पे हानि हुई हमारी 3 की। या तो इनको जोड़ लो, कितना हो गया, 8 का अंतर हो गया। या फिर जो हमारी अपर वैल्यू है, जो बड़ी वैल्यू है, उसमें से छोटी वैल्यू को घटा दो, यानी कि 15/15 माइनस 7, 8 बचा। उसी तरीक़ा से या तो हम इस 23 को और 9 को जोड़ लें, जो हमारा अंतर है 9 से 28, वह हमारा 23 और 9 32% की वैल्यू है, और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और ये कट गया 8 चौके 32, 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 बचे 4, और 8 छिंगे 48। अब 4 से एक बार और काट दिया, 4 दूनी 8 बचे 3, और 4 नंबर 36, और 29 गुणा 100 आ गया हमारा 2900। तो हमारा राइट आंसर हो गया 2900। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा किसी खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था। इस पर सेल के दौरान जो दो उपरोक्त छूट 20%, 15% दी गई। खिलौने का बिक्री मूल्य क्या है। बिक्री मूल्य कहो या विक्रय मूल्य कहो या सेलिंग प्राइस। देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, और इन चीज़ों को मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूँगा, जिससे कि आप इन चीज़ों से फैमिलियर हो जाएं। मैंने आपको बताया था 20% की वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, इसमें इसमें कहा गया कि 20% की छूट दी गई। अगर हम 100 पे कहें तो 20% की छूट दी गई, तो कितने की बचेगी, 80% की वैल्यू, 80% की वस्तु बचेगी। उसी प्रकार अगर हम यूनिट में कहें तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1। 5 पर जब 1 की छूट दी गई, यानी 5 में से जब 1 की छूट दी गई, तो हमारी वैल्यू कितने की बची, 4 की। और कितने में से बची, 5 में से, यानी कि हमारी जो वैल्यू की कीमत है वह 5 से रह होके 4 रह गई। ठीक है, वही मैंने आपको एक और बताया था, 5% की वैल्यू जो होती है 1/20 होती है, और यदि इसी को 3 गुणा कर दिया जाए तो ये 15% की वैल्यू हो जाएगी। 15% की वैल्यू हो जाएगी 3/20। अब इसमें कहा गया कि एक और छूट दी गई, वह दी गई 15% की, यानी प्रतिशत में तो 15 है, और अगर यूनिट में देखें तो 20 यूनिट पे 3 यूनिट की छूट दी गई। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू, जो कीमत बची वह 17 बची। 20 से हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 17। इस चीज़ को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि हमारी पहले 2100 वैल्यू थी, उसके बाद उसने 20% की छूट दी। जब 20% की छूट दे दी तो वह वस्तु कितने की बची, वह वस्तु बची 4/5 की, क्योंकि हमने जब 1 की छूट दी थी तो हमने वस्तु बची 4/5 की। अब इस पर फिर छूट दी गई
इस पर फिर छूट दी गई 15% की। तो 15% की छूट देने के बाद बस वस्तु बची 17/20 की, यानी कि 17/20 की। ठीक है, ये कोष्टक केवल मैंने आपको समझाने की वजह से लगाया है कि एक बार आपको ये छूट दी गई, ठीक है, दोबारा फिर आपको दूसरी छूट दी गई, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इसके बाद आपको केवल सवाल में इतना ही लिखना है। इतने बड़े सवाल को आपको इसी तरीके से करना है। आप देखोगे, देखो, 5, 20 पंजे 100, और इस 100 से ये 2 जीरो कट गई, बचा क्या? 21 × 17 × 4 = 68। अब इसमें लास्ट में आएगा 8। देखो 8 इसमें नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है, इसमें 8 नहीं है, यानी कि आप यहीं से सीधा उत्तर देखोगे, पीछे यूनिट डिजिट को देखोगे और सवाल पर टिक करके आगे बढ़ जाओगे। और चाहो तो इसका आप गुणा करोगे तो 21 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 21 अट्ठे 168, यानी कि हासिल बची 16, और 21 छिक्के 126, 126 और 16 हो गए 100, 126 और 16 हो गए 142। ये हो गया आपका 1428, यानी कि 1428 हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, x×y/100। ये जब दोनों लाभ हो रहे हों, दोनों हानि हो रही हों, या एक लाभ हो रहा हो और एक हानि हो रही हो, तब भी ये फॉर्मूला लगता है। इसको हम यहाँ भी लगाएंगे और देखो किस तरीके से इसका हम यहाँ उपयोग करते हैं। इसको करेंगे, देखो कितने प्रतिशत, दोनों ही जगह हानि हुई। पहले हमने 20%, मतलब हम किसी चीज़ पर छूट दे रहे हैं तो इसका मतलब हम उसे घाटे में ही तो बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने 20% की पहले छूट दी, ठीक है, दोबारा में फिर हमने 15% की छूट दी, यानी 15% घाटे में वस्तु को बेचा। यहाँ प्लस तो रहता ही है, तो एक्स की जगह क्या आएगा हमारा? 20 × -15/100। देखो माइनस से और माइनस गुणा मिलकर दोनों प्लस हो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, 2 पंजे 10 और 5 × 5 5×3 = 15। ठीक है, ये हो गया हमारा -35। 20 और 15 जोड़ के -35 हो गए और प्लस के 3 आ गए, यानी कि हमारी जो छूट है वह हमारी 32% की छूट हो गई। जब हम 32% की छूट देने के बाद हमारी वस्तु कितने की बची? 32% 100 में से घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू बचेगी वह 68% की बचेगी। जब हम उस पर 68% निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2100 × 68/100, यानी कि 2100 × 68%, नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 100 कट जाएगा, फिर 68 × 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 142, मतलब 1428। जो कि हम इतना पहले करते फिर घटाते, इससे हम बचने के लिए केवल हम इतना करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ। इसमें कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं है प्लस माइनस की। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा गया कि सोहेल ने इतने 2250 से कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला ने 3 मास बाद, यानी कि जब सोहेल ने अपना व्यापार शुरू किया था उसके 3 मास बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला ने लाभ को 24, 25 और 24 के अनुपात में बांटा तो त्रिशला ने कितना निवेश किया? यानी कि जो लाभ है हमारा डिपेंड करता है कि हमने कितने रुपए और कितने समय के लिए लगाए। ठीक है, इस चीज़ पे हमारा जो लाभ है वह डिपेंड करता है कि कितने रुपए हमने और कितने समय के लिए लगाए। जिसने ज़्यादा रुपए लगाए, ज़्यादा समय के लिए लगाए, जैसे मान लो किसी ने 100 रुपये 2 महीने के लिए लगाए और किसी ने 500 रुपये 1 महीने के लिए लगाए, तो इसका तो 2 महीने का हो रहा 200 और इसका हो रहा 2 महीने का 500। तो लाभ किसको ज़्यादा हुआ? तो लाभ जिसने ज़्यादा वैल्यू लगाई, यानी कि जब समय, रुपए और समय का गुणा करके जिसका ज़्यादा आएगा उसको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। ठीक, वैसे ही हम इसको अब करेंगे।
यहाँ आप देखोगे सबसे पहले हम लिखेंगे सोहेल और नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें लाभ अनुपात में दे रखा है तो इसको हम अनुपात बटे की फॉर्म में लिख लेंगे। ये होगी हमारी त्रिशला। ठीक है, इसने कितना पैसा लगाया, इन्हें लगाया 2250। कितने समय के लिए? 12 मास के लिए। ठीक है, 12 मास इसमें दिया गया है। और त्रिशला ने मान लियो एक्स रुपया लगाया। उसमें त्रिशला का पूछा है कितना निवेश किया, तो हमने मान लिया त्रिशला ने एक्स रुपये निवेश किए। ठीक है, उसके बाद कितने महीनों के लिए किए त्रिशला ने? जब इसने लगाया था तो इसके सोहेल के 9 महीने के बाद, मतलब 3 महीने के बाद निवेश किए, यानी कि 9 महीने इसने निवेश किया। तो इसका जो लाभ का रेशियो है वो है आ गया 25/24। अब इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसमें 30 लाख का निवेश निकल आएगा। देखो सबसे पहले 3 9 और 3 चौके 12 पहले से काट देते हैं। अब बचा यहाँ 3, इसको इससे काट देंगे, 3 8 24। ठीक, अब उसको काट देंगे 25 से, 225 को 25 9 225, जीरो की जीरो आ गई। ठीक, अब x गुणा x बराबर आ जाएगा हमारा, ये सारा गुणा होके या तो इधर ले जाओ, 8 गुणा 4 गुणा 90, यानी कि 8 चौके 32 और 32 गुणा 9 करेंगे हम, 32 गुणा 90 करेंगे तो ये आ जाएगा 0 और 9 दूनी 18, हाँ 16 और 9 27 और 1 28, यानी कि 2880 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अगले सवाल पर। देखो इसमें कहा गया जितेंद्र और उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत है 70, यानी कि जितेंद्र और उमर का जो औसत है वह 70 है। औसत का मतलब होता है जितनी संख्या ऊपर लिखी होती है उतना 2 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 70। और अगर इन टोटल इनका औसत निकालना है, जितेंद्र और उमर का जो टोटल स्कोर क्या है, तो ये 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ। अब हम इस चीज़ को डायरेक्ट करेंगे। वैसे ही उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर है, यानी उमर और श्यामल का जो टोटल स्कोर है, औसत है उसका 56 और टोटल स्कोर हो गया 56 × 2। वैसे ही श्यामल और जितेंद्र का जो टोटल स्कोर है वह है 78, मतलब कि औसत है 78 और जो टोटल स्कोर है वह 78 गुणा हो गया 2। जब हम इसको जोड़ेंगे, देखो 2 तो उमर हैं, 2 ही 2 बार जितेंद्र आ गया और 2 बार आ गया हमारा श्यामल, तो ये आ जाएगा 2 बाहर कॉमन ले लिया हमने, और ये जितेंद्र, उमर और श्यामल का हमने टोटल, यानी इनका जो टोटल स्कोर है वह हमने जोड़ दिया। वैसे ही इसमें भी 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, और 70 प्लस 56 प्लस 78 इनका टोटल स्कोर हमने जोड़ दिया। ये 2 से 2 कट गया, यानी कि इनका जो टोटल है, जितेंद्र, उमर और श्यामल का जो टोटल स्कोर है वह 70, 56 और 78 है। टोटल स्कोर इनका इतना है, इन्हें अगर जोड़ के हम लिख दें, लेकिन उसने इसका जो है रेश मतलब औसत पूछा है। औसत में क्या करेंगे हम, इसमें 3 का भाग देंगे, इसमें 3 का भाग दे सकते हैं, और इसको जोड़ के ये कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, हाँ सुन 1 7 5 12 और 7 7 19, और ये हो गया हमारा 20, और 20/3 ये हो जाएगा हमारा। 3 का जब भाग देंगे, 3 छिक्के 18, बचे 2 और 3 अट्ठे 24, यानी कि जो हमारा औसत है आंसर आ जाएगा हमारा 68। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से आप इसको करोगे तो आपको थोड़ा ये लंबा पड़ जाएगा। आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हाँ हर जगह 2 2 आ रहा है, जितेंद्र उमर 2 बार आ रहा है, और श्यामल, यानी जितेंद्र उमर और श्यामल ये तीनों बार, तीन मतलब डबल डबल ही आ गए हैं। अगर ये डबल डबल आ गए हैं तो हमको कुछ भी नहीं करना, केवल हम इतना सोचेंगे 70, 56 और 78 का हम औसत निकालेंगे। या तो इनको जोड़ लो, या फिर इनका कोई एक ऐसा बीच में औसत मान लो जो सिंपल पड़े।
ठीक है, यहाँ देखो आपकी किसके आसपास है संख्या, आपकी 70 के आसपास सारी संख्याएं। तो आप क्या करोगे, आप इसका औसत 70 मान लोगे। हमको नहीं पता कितना, लेकिन हमने मान लिया जो इसका औसत है वो है 70 है। अब इसमें कितना कम या ज़्यादा है, इसमें जीरो है, ना कम या ज़्यादा। इसमें 70 से कितना कम है, इसमें 70 से 14 कम है, इसमें 70 से 8 ज़्यादा है। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे आपस में, कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा जीरो तो कुछ भी नहीं है, -14 + 8, तो ये बना हमारा -6। यानी कि हमने 70 माना था और हमारा ये -6 बचा। तो ये जो -6 है ये इन तीन लोगों में बट जाएगा। किन लोगों में बटेगा, ये जो तीन लोग हैं हमारे, जितनी संख्याओं का हमें औसत निकालना है उतने ये तीन लोगों में बट जाएगा। जब हम इन तीनों में बांटेंगे तो हमारा -2 सबके बट में आएगा। जब -2 सबके बट में आएगा तो 70 जो हमने माना था उसमें से हम 2 घटा देंगे, हमारा जो औसत है वह आ जाएगा हमारा 68। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आया होगा, अगर आपने अच्छे से औसत पढ़ रखा है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में भी नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत समझा के भी चल रहा हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए।